हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं और जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसका परिमाण 0.10 टेस्ला है और कुंडली के तल के लंबवत है। यदि कुंडली में 5.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है, हम लोग को बताना है। और कुंडली जो है 10⁵5 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ क्षेत्र वाले तांबे के तार से बनी है और तांबे में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है यह 10⁻29 प्रति घन मीटर हम लोग को दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। तो हमें एक वृत्तीय कुंडली धारावाही चालक दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल जिसे हम लोग लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो लॉरेंज बल होता है वो क्या होता है कि गतिशील आवेश पर होता है। तो देखिए इस तरह से जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है हमारे पास विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है और लॉरेंज बल हमारे पास हो जाता है F बराबर क्यू वी बी और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा के रूप में। ठीक है, जहाँ पे क्यू जो है उस आवेशित गतिशील कण का आवेश होता है, v उसका वेग होता है, b चुंबकीय क्षेत्र होता है, साइन थीटा जो है वेग v और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण होता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो विद्युत धारा आई होता है वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अपवहन या अनुगमन वेग होता है जिसे हम लोग v d के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और जो अनुगमन वेग होता है ये हमारे पास बराबर हो जाता है विद्युत धारा I बटे यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व उस चालक में गुणित यहाँ पे उसका आवेश E या फिर Q के रूप में इसको दर्शा देते हैं और उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमें दो समीकरण मिला, एक समीकरण 1, एक समीकरण 2। ये हमें लॉरेंज बल से मिला और ये अनुगमन वेग से मिला। तो इन दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में जैसा बोला गया कि धारावाही चालक कैसा है, वृत्तीय कुंडली है। ठीक है, जिसमें फेरों की संख्या हम लोग यहाँ पे कैपिटल N के रूप में दर्शा देते हैं, जो कि 20 फेरे हम लोग को दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये वृत्तीय कुंडली के रूप में और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से लगा हुआ है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र B और ये कुंडली का जो तल है, ठीक है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल, इन दोनों के मध्य में क्या हो रहा है कि जो है एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो थीटा का मान आएगा वो क्या हो जाएगा 90 अंश, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग और चुंबकीय क्षेत्र V के मध्य में, और यही जो इलेक्ट्रॉन का वेग इसे हमने अनुगमन वेग VD से दर्शाया, तो इनके मध्य का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये वृत्तीय कुंडली के रूप में दिया गया है तो यहाँ पे अधिकतम बल का अनुभव करेगा। तो हम लोग अपने मुख्य अवधारणा के पहले समीकरण के अनुसार अगर देखें तो लगने वाला जो कुल बल है F वह क्या हो जाएगा, अधिकतम बल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है E हो जाएगा और उसका वेग अनुगमन वेग VD हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, और हमारे पास जो अनुगमन वेग है उसका भी मान हमने समीकरण 2 में लिखा है। तो अनुगमन वेग के मान को यहाँ पे रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E गुणित चुंबकीय क्षेत्र B गुणित अनुगमन वेग का मान हम लोग अब रखते हैं, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा I बटे हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणित यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आवेश E गुणित यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस चालक का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बल का जो समीकरण है F वह हमें मिल जाएगा इस धारावाही चालक के लिए। ठीक है, वृत्तीय चालक के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B गुणित विद्युत धारा I बटे यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणित यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम लोग इस समीकरण में मान को रखेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमें विद्युत धारा का जो मान है प्रश्न में दिया गया है 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर गुणित चुंबकीय जो हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना है 0.10 टेस्ला था, तो वो भी हम लोग रख दिए। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन तांबे के लिए 10⁻29 प्रति घन मीटर दिया गया है, गुणित यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है 10⁻5 घन मीटर का वर्ग दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो हमें यहाँ पे उस चालक पर लगने वाला बल F का जो मान है वह लगभग मिल जाएगा 5 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 25 और यह बल का मान है, अर्थात हमारे पास मात्रक हो जाएगा न्यूटन में। तो इतना जो है
कुल औसत बल होगा किस पे, इलेक्ट्रॉन आवेश था, ठीक है, जिस पर लगने वाला कुल बल हम लोग को मिल गया 5 × 10⁻25 न्यूटन। और इसे हमने हल किया है अपने प्रश्न के मुख्य अवधारणा के अनुसार, यानी कि लॉरेंज बल और अनुगमन वेग का प्रयोग करते हुए धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। आशा है आपको हल समझ में आया होगा।